नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे साथ आज सर्वोदय बाल विद्यालय ब्लॉक विकासपुरी के विद्यालय प्रमुख हैं और सर हम आपसे जानना चाहेंगे, परीक्षा काल चल रहा है और बच्चों के लिए कोई आपका संदेश, बच्चों के लिए कोई एहतियात और हमारे साथ ही बच्चों से जुड़े अभिभावकों के लिए आपका कोई संदेश है तो आप ज़रूर देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बच्चों को उनके जो परीक्षाएं हैं और परीक्षाओं के बाद जो उनका आने वाला जो परीक्षा फल है उसके लिए उनको अभी से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आशा है कि केवल मेरे स्कूल के बच्चे नहीं बल्कि हमारे जो दिल्ली है उसके सभी जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा इसमें करेंगे और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात बच्चों को कुछ कहने की है, संदेश देने की है, तो मेरा संदेश बच्चों के लिए यही है कि बच्चों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपने कहीं भी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आज से ही बल्कि अभी से ही आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अपना अध्ययन शुरू कर दीजिए। क्योंकि कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा होता है। जब हम शुरू कर देते हैं तब से ही हमारी शुरुआत हो जाती है। अगर किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना है तो उसकी जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप अभी से ही शुरुआत कर दीजिए अपने अध्ययन की और पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना अध्ययन कीजिए और अपने मन में ये बात बैठा लीजिए, एकदम पूरा जो है दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको इन परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक लाने हैं। और अंक लाके केवल अपना ही नाम नहीं करना बल्कि जो आपके जो स्कूल के जो शिक्षक हैं, जो आपके गुरुजन हैं और आपके जो अभिभावक हैं उनका भी आपको नाम रोशन करना है। साथ ही साथ मैं जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो परीक्षाओं का जो समय है ये बच्चों के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण ये आप लोगों के लिए। ये परीक्षाएं जो होती हैं ये केवल बच्चों की नहीं है, ये आप लोगों की भी परीक्षा है। तो बच्चों को पूरा समय आप दीजिए कि वो अपना अध्ययन कर सके। घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो इस समय कम से कम बच्चों से आप ना करवाएं और बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा नियंत्रण रखें। और साथ में मैं माता पिता जो अभिभावक हैं उनको एक बात और कहना चाहूँगा कि वो इस समय में बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव ना बनाएं। बच्चे को एकदम फ्री छोड़ दें, उनको केवल इतना सा कहें कि वो अपना जो ध्यान है अपने अध्ययन में लगाए। किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव या प्रेशर बच्चे के ऊपर ना डाले परीक्षा से संबंधित या रिजल्ट से संबंधित। थैंक यू सर, जैसा कि कहा गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है और इस कहावत को पूरा करने के लिए आप बच्चों को डेली प्रार्थना स्थल पर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें और एक शनिवार को हम एक स्नैक्स मीट भी रख रहे हैं और बच्चे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो उसको लेकर आप एक संतुलित भोजन को लेकर आप यदि बच्चों को परीक्षा काल में कोई संदेश या कोई ऐसी बात बताना चाहें जो हमारे अभिभावकों तक पहुंच सके तो आप सब जरूर बताएं। राहुल जी, जैसा कि आपने कहा, देखिए भोजन जो है वो तो हम सबके लिए ही जरूरी है, लेकिन विद्यार्थी के लिए भोजन इस मायने महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितना अच्छा उसका भोजन रहेगा, जितना संतुलित उसका भोजन रहेगा, उसका शरीर, उसका तन और मन दोनों ही उतने ही स्वस्थ रहेंगे। भोजन व्यक्ति को ऐसा लेना है जो उसको स्फूर्ति दे। जैसे कहा भी गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षण। इसमें जो अल्पहारी है विद्यार्थी को जो है भोजन जो है वो अल्प मात्रा में करना चाहिए, लेकिन अल्प मात्रा का मतलब ये है कि वो पूरा पौष्टिक भोजन करे। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे विभाग द्वारा हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर ये मिनी स्नैक ब्रेक चल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में प्रतिदिन पहले पीरियड में 10 मिनट ये मिनी स्नैक ब्रेक होता है और मैं खुद जो है बच्चों के पास जा के हर क्लास के अंदर ये मैं इसे बच्चों के साथ खुद बैठ रहा हूँ। मैं खुद अपने हाथ से बच्चों को खिला रहा हूँ, बच्चे मुझे खिला रहे हैं। मुझे बड़ा इस चीज़ में मज़ा आ रहा है। तो हमारी सरकार भी सचेत है इसके बारे में, विभाग भी सचेत है और हम भी अपने बच्चों को अच्छी डाइट लेने के लिए मोटिवेट करते हैं।
धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छे से हमारे अभिभावकों और स्टूडेंट्स को गाइड किया। थैंक यू सर। Thank you, राहुल। से आप शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं टेकचंद जी, जो हमारे CBSE का प्रभार देखते हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं कि बच्चों के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहें, जैसा कि परीक्षा का चल रहा है तो उसमें बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, किस तरह से उनको गाइड करना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं टेकचंद जी से। जी सर। सभी बच्चों को मेरी ओर से परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है अपने पेपर को पहले खूब अच्छी तरीके से पढ़ें। पढ़ने के बाद में कोशिश करें कि किसी भी प्रश्न को ना छोड़ें। सभी प्रश्न अटेम्प्ट यदि करोगे तो आपके प्रश्न पूरे होंगे, तभी आपके सभी पूरे प्रश्नों के आंसर दे पाओगे, तो आपके मार्क्स आ पाएंगे। ठीक। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी 15 तारीख से परीक्षाएं चल रही हैं, तो हम हमारे विद्यालय परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं कि मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बेटा शांतिपूर्वक, बड़ी धैर्यपूर्वक सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ें। जो आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा लगता है ये जो क्वेश्चन है मुझे अच्छी तरीके से आते हैं, उन पर टिक लगा लें, क्योंकि रीडिंग टाइम जो है आपका 15 मिनट का होता है। और उसके बाद जब आप उसको करना शुरू करें तो सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको 100% इसके ऊपर आप इंश्योर हैं कि मुझे आते हैं, मैं इसको अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, वो करें। और जितना भी आपको टाइम मिला हुआ है उसका पूरा यूटिलाइज़ करें, पेपर को बीच में छोड़कर ना जाएं, पूरा पेपर कंप्लीट करें। और जो भी आगे की फ्रंट पेज पे फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट भरें। हमारी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि पेपर आपका अच्छा जाए और विद्यालय का आप सभी बच्चे नाम रोशन करें। धन्यवाद। Students, ILS number today going to tell some important tips related to CBSE examination. First of all, each and every students reach at the examination center in time. After that, they fill up their answer sheet very carefully. After that, they read their question paper which is with them very carefully. And after that, they have to read each and every questions carefully. And in the beginning, they have to write some very important questions, which is a very important question which is learning by them very carefully. And after that they have to try to attempt all the question papers given, all the question given in the question papers. Thank you. नमस्ते बच्चों और अभिभावकों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, बस उसको संयम बनाए रखना है और राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है परीक्षा से पहले भी, क्योंकि होगा ये कि आपके हाथ दुखने लगेंगे। तो हाथ ना दुखें उसके लिए आपको पहले से ही राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और पेपर में क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है। क्वेश्चन ना समझने की वजह से हम आंसर अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चंस को आपको केयरफुली पढ़ना है, पढ़ने के लिए अलग से टाइम दिया गया है। और अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा पीना और साथ साथ सोशल इमोशनल की भी बात करना, क्योंकि बच्चों में इस टाइम में थोड़ा सा मनोबल उनका कमज़ोर होता है। तो मनोबल बनाए रखने के लिए हमारे शिक्षक साथी भी प्रयास कर रहे हैं और अभिभावकों से भी हम चाहेंगे कि उनको अच्छा खाना, अच्छा पीना देकर, पानी की बोतल देकर समय से स्कूल भेजें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत अच्छे पेपर होने वाले हैं, बहुत अच्छा पेपर आपका होने वाला है। बिल्कुल 10th-12th के बच्चों से भी मेरा अनुरोध है कि आप दूसरे सेंटर पर जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरे अनुशासन को बरतते हुए अच्छे से पेपर कीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। थैंक यू। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों में आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो आप सभी को बता दिया गया है, सभी सब्जेक्ट टीचर्स ने। एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं कि आप अपने सारे पेपर्स को बहुत अच्छे ढंग से अटेम्प्ट करें, कोई भी क्वेश्चंस मिस ना करें, प्रिपेयर होके जाए और टाइम से पहुँचे और
किसी भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, इस बात का खास करके ध्यान रखें कि कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो एक बार फिर से आपको पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, आपके हर टीचर्स की ओर से बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत विश्वास और भरोसे के साथ अपने एग्जाम में